नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो रूम हीटर हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, हीटर इस्तेमाल करते हैं, उसका बिजली बिल जो आता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। कैलकुलेशन समझेंगे कि अगर हम हीटर उपयोग करते हैं तो उसके वजह से कितना हमको यूनिट बिजली खपत हो सकता है, उसकी वजह से कितना बिल आ सकता है पर डे के हिसाब से और मंथली के हिसाब से। इसी को हम लोग इस वीडियो में जो है कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि रूम हीटर कितनी बिजली खपत करता है और बिजली बिल कैसे बढ़ता है, इसी को हम लोग यहाँ पर जो है आपका एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। उसी को जो है प्रैक्टिकल और रियल लाइफ आधारित जो है धरातल पे क्या होता है जब बिजली बिल आता है, तो इसी को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं हीटर की पावर रेटिंग क्या होती है। पावर रेटिंग समझना सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए क्या होता है, पावर रेटिंग का अर्थ होता है कि उसका कितना कैपेसिटी, वो कितना लोड ले सकता है, कितना करंट खर्च करेगा, इसी को बोला जाता है। तो देखिए ज़्यादातर रूम हीटर 1000 वाट, 1500 वाट और 2000 वाट का होता है। तो 1000 वाट को हम लोग 1 किलो वाट लिख सकते हैं, 1500 वाट को हम लोग 1.5 किलो वाट लिख सकते हैं और 2000 वाट है तो इसको 2 किलो वाट या 2 किलो वाट हम इसको लिख सकते हैं। क्या होता है, 1 किलो वाट बराबर जो है लगभग आपका लगभग या 1000 वाट ही होता है। इसी को यहाँ पे क्या किया है, 1000 से डिवाइड कर दी है तो आपका ये टर्म आ गया। तो पावर रेटिंग हमेशा हीटर के पीछे या बॉक्स पर लिखी होती है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा जो है देख सकते हैं आप। ये ही आपका जो है इस तरीके से उसमें नेम प्लेट रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 वाट। तो जब हीटर आप परचेज करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, कहीं पे उसका एक नेम प्लेट होता है जिसमें वो कितना वोल्टेज लेगा, कितना एम्पियर लेगा, ये सब सारा चीज़ जो है यहीं पर देखिए। वोल्टेज 120 वोल्टेज दिया है, फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया हुआ है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है जो है सिर्फ AC से ही चलेगा और आपका 1500 वाट है। तो इस तरीके से मेंशन किया हुआ वहाँ पे रहता है। तो पावर रेटिंग जो हो गया अब हमारा हीटर का, वो 1000 वाट हो गया, 1500 वाट हो गया, लगभग इसी रेंज का रहता है। और ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि हीटर जो है वो कितनी बिजली खपत करेगा, उसका एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला है आपका बिजली खपत बराबर हो जाता है, बिजली खपत जो करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं kWh, या इसी को बोला जाता है यूनिट। जैसे हम लोग अगर पेट्रोल खरीदते हैं तो बोलते हैं लीटर में, उसी तरीके से बिजली खपत को हम लोग बोलते हैं यूनिट में। उसका फार्मूला आता है, जो भी आपका पावर रेटिंग है किलोवाट में, उसको कितना टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर है एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि 1 घंटे का बिजली खपत कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग समझते हैं कि हमारा। तो देखिए हम यहाँ पे जूम के लिए है कि 1000 वाट का है, तो उसको क्या करेंगे, 1000 वाट को हम लोग क्या करेंगे 1 घंटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से 1500 वाट का हीटर है तो वो हो जाएगा आपका 1.5 किलो वाट। इसको हम लोग 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फार्मूला से, तो बिजली यूनिट खपत हमारा क्या हो जाएगा 1.5 यूनिट। उसी तरीके से है 2000 वाट का है तो 2 किलो वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि रोज 6 घंटे चलाने पर मंथली कंजम्पशन कितना होगा। तो यही हमारा है 1000 वाट का। एक दिन की खपत 6 घंटे हम इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है सॉरी, एक दिन का खपत हम लोगों ने किया था कि हम लोग यहाँ पर 6 घंटे, तो हम लोग जो फार्मूला था आपका यूनिट का, वो फार्मूला था पावर रेटिंग, यानी हो गया 1 किलो वाट, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, यानी हो जाएगा हमारा 6 आवर से। तो ये आपका हो जाएगा 6 यूनिट। तो अगर हम 1000 वाट का है, अगर एक दिन में हम 6 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 6 यूनिट उठ जाएगा, तो 30 दिन में 180 यूनिट हो जाएगा। 1500 वाट का है तो हम लोगों ने देखा था 1.5 यूनिट खपत हुआ था, 6 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो 9 यूनिट हो जाएगा और महीने का आपका 270 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से 2000 वाट का है तो 12 यूनिट खपत हो जाएगा एक दिन में। अगर हम लोग उसको 6 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो 2000 वाट का तो 60 साल महीने का हो जाएगा 360 यूनिट। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हमको जानकारी है मंथली हीटर से मंथली बिल कितना आएगा, तो यहाँ पर समझिए अगर 1 यूनिट का रुपया 7 है, 7 रुपया है
मान लेते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं 1 यूनिट का 7 रुपया है, तो 1000 वाट का हीटर है, तो हम लोग 180 यूनिट उठा था, 7 रुपये से गुना कर देंगे तो 1260 हो जाए। 1500 वाट का है, रोजाना 6 घंटे चलता है, तो आपका महीने में था 270 यूनिट, तो 7 रुपये से गुना करेंगे तो 1890 रुपये हो जाएगा। और 2000 वाट का है तो 360 यूनिट महीने में उठ रहा था, रोजाना हम 6 घंटे चला रहे थे, तो 7 रुपये से गुना कर देंगे तो 2520 रुपये होगा। अलग अलग राज्यों में बिजली रेट बदल सकता है, इसीलिए बिल थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर राज्य का जो है टैरिफ वो आपका अलग अलग होता है। अब यहाँ पर समझते हैं हीटर ज़्यादा बिजली क्यों खपत करता है। देखिए इसमें क्या होता है, हाई वाटेज जो है अप्लायंस लगे होते हैं, थर्मोस्टेट अगर ख़राब हो तब भी आपका ज़्यादा आएगा, पूरी रात चला रहे हैं तब भी आएगा, छोटा कमरा है ज़्यादा पावर का हीटर रखे तभी ज़्यादा बिजली बिल आएगा, और वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है तो उसके वजह से भी आएगा। तो होता क्या है, ये जो है ज़्यादा पावर लेता है, 1000 वाट का, 1500 वाट का, 2000 वाट का है, तो ज़्यादा करंट खींचेगा, ज़्यादा करंट कंज्यूम करेगा लेगा, तो उसका जो है हीटिंग ज़्यादा होगा, यानी बिजली बिल ज़्यादा बढ़ेगा। थर्मोस्टेट खराब सकता है, मान लीजिए कि जो है अच्छा से जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाता है, बार बार उसको स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में आपको ज़्यादा बिल आएगा। पूरी रात चलाना है, बेवजह नहीं चलाना है, जब आवश्यकता हो तब चलाइए। छोटा कमरा हो तो कम पावर का रखिए हीटर, ज़्यादा का नहीं रखना है। आप ज़्यादा हीट का रखेंगे तो तुरंत से गर्म हो जाएगा, फिर आपको लगेगा चलो बंद कर दें, फिर वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है हीटर की बिजली खपत कम करने का जो है कुछ टिप्स है, तो प्रैक्टिकल टिप्स यहाँ पर हम लोग समझते हैं। 2000 वाट की जगह जो है 1000 वाट या 1500 वाट अगर कर लेते हैं तो बिजली बिल उससे थोड़ा कम आएगा। थर्मोस्टेट वाला जो है हीटर हमेशा आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा है टर्म या ऑटो कट फीचर वाला हीटर छोड़ना है अवश्य। इससे क्या होता है कि रूम मान लीजिए गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या हुआ, रूम पूरा गर्म हो गया, अब एक टाइम ऐसा लगेगा कि पूरा जो है रूम ज़्यादा गर्म हो गया, तो ऐसा हम लोग जो है सिस्टम रखेंगे, टाइमर रखेंगे कि हाँ आधा घंटा चले, ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये सब लोग करते हैं, खासकर जब रात में यूज करते हैं, सोने के टाइम यूज करते हैं, क्योंकि सोने का टाइम हो गया 12 बजे का लगा लिए, टाइमर सेट कर दिए तो वो बंद हो जाता है। पूरी रात जो है ना चलाए। और यहाँ पर ये पॉइंट था, कमरे में दरवाजे खिड़की बंद रखे, तो अगर मान लीजिए इंस्टेंट गर्म वो करना चाहते हैं रूम को गर्म, तो आधा घंटा 1 घंटा के लिए बंद कर दे। चूँकि एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप हमेशा बंद करके नहीं रखते, वेंटिलेशन का इशू होने लगता है। पूरी रात हीटर ना चले, आवश्यकता हो तभी हीटर का इस्तेमाल करें। रूम हीटर घर का सबसे ज़्यादा बिजली खाने वाला उपकरण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हीटर जो है आपका घर का जो है सबसे ज़्यादा बिजली खाने वाला उपकरण होता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो बिजली बिल 2 से 3 गुना तक जो है आपका इंक्रीज कर देगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।